जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, आपका सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरी मम्मी का है, जिनके ऊपर गुरु जी की बहुत अपरंपार ब्लेसिंग्स हैं। मेरे मदर और फादर अपनी ही एक शॉप पे काम करते थे। उनकी अपनी ही शॉप थी कन्फेक्शनरी आइटम्स की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी शॉप से अपना घर बनाया, बच्चों की शादियां की और आज बच्चे सेटल्ड हैं। शुक्राना गुरु महाराज का बहुत बहुत। लेकिन इतना ज़्यादा शॉप में इन्वॉल्व होने के कारण उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी नहीं रही और आज उनकी बॉडी को वही आदत पड़ चुकी थी, सुबह उठ के शॉप पे जाना और रात तक घर आना। हम लोग उनको बहुत समझाते थे, तो बीमारी होने के कारण भी वो उस पर ज़रूर जाते थे क्योंकि वो उनका कर्म था। शुक्राना गुरु जी का कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया कि वो खुद से वो डिसीज़न नहीं ले सकते थे और गुरु जी ने ही उनके लिए वो डिसीज़न लिया। तो गुरु जी वो हिम्मत बख्शने का शुक्राना मैं संगत जी को बता देती हूँ कि क्या चेंजेस आए। उनका बेटा बाहर रहता है, उन्होंने उनको बाहर रहने के लिए बुलाया, तो इनको 2 महीने के लिए इस शॉप को बढ़ाना पड़ा। तो उनके हिसाब से जब इस शॉप को बढ़ाना था, अगर हम उनको ये बोल देते थे कि आप मम्मी ये वाली शॉप को बेच दो या रेंट पे दे दो, तो वो कभी नहीं मानते थे। तो गुरुजी ने बड़े तरीके के साथ उनका शॉप से मोह भी हटवाया और उनको आज अपने साथ सेवा सिमरन की ब्लेसिंग भी प्रदान करी। तो शुक्राना गुरुजी। उन्होंने ना, तो बेटे ने बाहर बुलाया तो उन्होंने अपनी सामान शॉप का जो पेरिशेबल आइटम्स थी उनको बेच दिया और बहुत कम रेट्स पे सामान शॉप को खाली करा कि हम आके इसको रीफ़िल करेंगे और फिर से चलाएंगे। तो उन्होंने कोशिश भी करी। तो गुरु महाराज ने वहीं पर कनाडा के अंदर ही मेरी मम्मी को कुछ चक्कर आने लग गए, जिसके लिए मैंने सत्संग पहले भी शेयर करा था, लेकिन सत्संग आज गुरुजी ने पूरा करा कि जब वो चक्कर आए तो उनका यहाँ आने के बाद भी जो इलाज चला, वो इलाज में उन्हें कुछ समझ नहीं आया और कंटिन्यूस यहाँ आने के 3 महीने तक उनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चला। तो लास्ट में जो प्रॉब्लम डिटेक्ट होके आई वो ये आई कि कान के पीछे कोई नर्व सिस्टम होता है जिसके अंदर कफ फंस गई है। जो कफ फंसी है उसके लिए डॉक्टर ने ज़रा सी स्टीम और ज़रा सी मेडिसिन से उनको ठीक करा, जो गुरुजी के ही आशीर्वाद से पॉसिबल हो पाई। तो गुरुजी ने उनके इस 3 महीने के दौरान यहाँ वापस आने के बावजूद भी उनसे वो जो शॉप थी वो साइड बाय साइड, उनको पापा क्योंकि अकेले नहीं संभाल सकते थे, पहले दोनों ही जाते थे, तो पापा के दिमाग में ये डाला कि आप इस शॉप को रेंट पे डालो। तो कोई ना कोई उनका रेंट का या परचेज़ करने वाला पर्सन उनकी दुकान पे भेज दिया गया। उन्होंने उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए सारा सामान फिर से खाली करा जो बचा हुआ था, इमीडिएट नोट पर कि भाई मैं इसको रेंट पे ही चढ़ा देता हूँ, और रेंट के लिए पेपर्स भी साइन हो गए। फिर गुरुजी ने उनसे रेंट के हटे पेपर्स और बाय चांस रेंट की डील कैंसिल होकर कोई परचेज़ की डील आ गई और अगले ही दिन उनको अपनी शॉप को सारा तोड़वाना पड़ा और उसको उनके अकॉर्डिंगली उनको देना पड़ा जैसी उनकी डिमांड थी। तो तब उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई दुकान भी टूट गई और अब मैं इसको रेंट पे या परचेज़ पे दे रहा हूँ। तो एंड डिसीजन में गुरुजी ने उनकी एक फ़िक्स्ड इनकम बांध दी, उस शॉप को किराए पे चढ़ा दिया और अब उनके पास कोई जाने आने के लिए जगह नहीं बची। तो अब उनके जीवन में उनको ये आइडिया दे दिया कि अब तुम अपना जीवन सेवा सिमरन में बताओ और अब आइए, आपको अर्निंग की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी मानेंगे नहीं, मम्मी का जो प्रॉब्लम 3-4 महीने 5 महीने से चक्कर की चल रही थी, वो गुरुजी ने बहुत ही छोटे कष्ट में समेटवा दी। तो शुक्राना गुरुजी का कि दोनों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया। उनको अगर हम बोलते कि आप अपना ये काम छोड़ो तो वो काम छोड़ नहीं रहे थे और गुरुजी ने उनको उनकी लाइफ में इस समय भी आके एक डायरेक्शन दी कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। इतनी पूरी लाइफ की उन्होंने उनकी जर्नी को पलट के रख दिया। तो शुक्राना 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 गुरुजी। ये बहुत बड़ा सत्संग है। मैं चाहती थी कि मेरी मदर इस सत्संग को खुद शेयर करे। आगे भी अगर आप उन्हें ये सद्बुद्धि देंगे तो वो खुद शेयर करेंगी। अभी तक मैं जितना संगत जी के पास बता पाई उतने के लिए शुक्राना गुरुजी।